हेलो गाइस, आज है लेक्चर नंबर 2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का। तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, याद है? 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक करने थे कि वो काफी इजी थे, बस फॉर्मूला यूज करना था और लगाना था किसी भी। चलो 11.2 तो मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 नहीं करूँगा, काफी इजी है। दोनों में मैं एक एक सम का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ठीक है, हार्ड वाले करते हैं। 5.6 करते हैं। चलो सेकंड 5.6 दिया है तो आर मैं यार लिखूँ कैसे, वही ना। मैं देखा लास्ट वीडियो में आपको दिख ही नहीं था मैं क्या लिख रहा हूँ, इसीलिए ऐसा टिल्ट होके लिखता हूँ। ठीक है, आर इज इक्वल हमको 5.6 मिलता है। हमको पता है सी से क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सॉरी। ठीक है, वो पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू 22 बाई 7 इंटू 5.6 तो 5. देखो, अगर मैं मतलब पता है कि मैंने आपको बस स्फीयर का ही, हेमिस्फीयर का दिया था, पर अगर आप स्कूल में जाते हो, कोचिंग में जाते हो, तो आपको पता होगा कि स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सॉरी, कल जल्दी हो गई। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 5.6 हमको पता है 0.8, तो 0.8 कैसे? तो 56 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 8 आया। डिजिट के पीछे कितने नंबर? 1, तो 0.8 आ गया। ठीक है, वैसे ही हमने इसे सॉल्व किया है। तो फिर अभी हम करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई। 0.8 में किसको मल्टीप्लाई करना, कोई बात नहीं, आपको बस नॉर्मल 8 लिख देना है, मल्टीप्लाई करना है। 44 डिजिट के बाद 2 नंबर, तो 4.48 इंटू 88, इन दोनों का मल्टीप्लाई 88 होता है, इसीलिए इंटू हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 64। देखा, इसीलिए हम हार्ड वाला ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि है ना आपको पता चलो भाई हार्ड भी इजी ही होता है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 39.42 नहीं 4 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं क्यूब। सरफेस एरिया है तो स्क्वायर में। मैं वॉल्यूम ढूंढ रहा हूँ, पीछे आंसर देख लेते हैं। ठीक है, यस वी आर करेक्ट। तो ये हो गया आपका। तो फिर अभी हम दूसरा करते हैं। ना थोड़ा सा नॉर्मल ऐसा मस्त बांध देता हूँ। मैंने सुना था कि एक जन ने 7 कोर्स ले लिया 1.5 लाख रुपीज का पैसा, चाहे तुम डोनेट कर देते तो भी अच्छा रहता। ठीक है, अभी पढ़ने में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक सम कर देता हूँ। डायमीटर दिया है, सबसे हार्ड वाला है 3.5 वाला, और जैसे 3.5 का भाई होता है 1.75। नॉर्मल कैलकुलेशन से करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये किया है तो मुझे पता है कि ये इतना ही होता है। बस सीमी है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 बाई 7 इंटू 1.75 इंटू 1.75
1.75 कट होगा क्या? 1.75 डिवाइडेड बाय 7 2 14 35 यस कट होगा। आंसर आएगा 0.25। अभी हम 1.75 इंटू 0.25 करेंगे तो आंसर हमको कुछ बहुत ही बड़ा मिलेगा। ठीक है हाँ तो 88 इंटू 0.4375 4 डिजिट मिले हैं हमको, 4 डिजिट। ठीक है जो कि सच में अच्छा नहीं है। तो हम इसे 4 डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, करना है तो ये तो हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं है क्योंकि ये एक्यूरेट है इसीलिए हम इसको नहीं करेंगे कुछ छिड़खानी। ठीक है अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो 38.5 क्या यही आएगा? 88 इंटू 0.4375 यस। मैं देखो ऐसा मल्टीप्लाई करना है 4375 इंटू 88। ठीक है अब मैं 4 पॉइंट है तो आंसर बाद में आ जाएगा आपका। ठीक है आज मैं जल्दी के मूड में हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं सॉल्व कर देता हूँ तो भाई काफी इजी था। टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए हुआ। टीएसए हाँ मैं बता था टीएसए इसका 3 पाई आर स्क्वायर होता है तो 3 इंटू 22 इंटू 10⁻⁷ रेडियस 10 दिया है तो 10 इंटू 10 बाई 10 कैसे करोगे में नहीं आता तो 66 इंटू 100 बाई 7 6600/7। तो भाई अगर हम 6600 डिवाइडेड बाई 7 करें तो भाई आंसर काफी ज्यादा लंबा है। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 94.8571422857 में दोबारा रिपीट हो रहा है। इससे अच्छा हम 94.8 लेते हैं और अप्रॉक्स वैल्यू डाल देते हैं और आपका 87 आ रहा है 84 आ रहा है फिर भी ठीक है इट्स ओके। आगे भी हो सकता है बहुत साल भी हो सकता है 87 नहीं सॉरी 86 या 84 या तो 85 आ रहा है तो बढ़िया है पर फिर मैं करो 86 आप यहाँ पे कितने सेंटीमीटर हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर पीछे आंसर हम चेक कर लेते हैं। जी हाँ करेक्ट तो नहीं है क्या हुआ? एक मिनट हाँ हम थर्ड क्वेश्चन दोबारा करेंगे। ठीक है गाइस सॉरी भाई मुझे रीडिंग अपनी सुधारनी पड़ेगी भाई। पाई 3.14 है यार पढ़ा क्यों नहीं मैंने। तो 4 सॉरी टोटल सरफेस एरिया आता है 3 पाई आर स्क्वायर 3 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 ये 10 100 बन जाएगा तो 3 इंटू 314 इंटू 100 तो ये 100 ये डेसिमल पॉइंट को हटा देगा तो 100 इंटू 314 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 314 इंटू 3 करें 1249942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था इतना इजी आंसर था बस मैंने 3.14 को नहीं लिया यही गलती थी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून। ठीक है इसके अंदर हमको 2 केस मिलते हैं। देखिए एक तो ये बलून है ठीक है कभी बलून पढ़ना नहीं तो अच्छा वाला। Hence we are drawing diagram
हम ग्रीन प्लेट पर एकदम डिटेल वाला बनाएंगे। ठीक है, फिर हम बलून की वैल्यू लेते हैं। तो पहले केस में बलून का ये 7 सेंटीमीटर था, फिर हमने इसको फुलाया तो ये 14 सेंटीमीटर बन गया। तो हम क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो उससे पहले हम इसका क्या ढूंढेंगे, टी ऐसे या सी ऐसे, जल्दी बताओ भाई। स्फेरिकल बलून है, हमको पता है स्फेरिकल मतलब स्फीयर होता है। तो स्फीयर में ना सी से होता है ना टी से, उसका बस सरफेस एरिया ही होता है। तो कंफ्यूज मत होना, स्फेरिकल बलून मतलब स्फीयर जो होता है, मतलब 4πr²। ठीक है, तो 4 इंटू 22/7 पाई जो दिए 22/7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 कट हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 88, तो 88 इंटू 7, और हम 88 इंटू 7 करेंगे तो हमारा आंसर कुछ 161 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हुआ क्या गाइस, हुआ। तो दूसरे केस में आ जाते हैं। सेकेंड केस उसका है 14 सेंटीमीटर आर, बट डायमीटर में दिया ना, आर जैसी है। तो 4 इंटू 22/7, कभी कोई लगता है इन दोनों को 80 ना लीजिए भाई, वही तो है। 14 इंटू 14, 7 2 14, और ये 44 इंटू 22 इंटू 28, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 42 28 होता है। तो 88 इंटू 28 करें हम तो 88 इंटू 28 64 प्लस 6 70 होता है। 70 02 इंटू 6 17 तो प्लस करें 4 6 4 2, तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भाई हम इसका रेशियो निकालेंगे। तो 616/2 4 6 4। अगर हम इसका रेशियो निकालें तो हमारा रेशियो कुछ आसान आएगा। ठीक है, 8 इंटू 48, हाँ तो बराबर ही है। अगर हम हमारा रेशियो निकाले तो 1:4 आएगा। 1:4। तो इसी के साथ हमारा, अगर इन दोनों का हम रेशियो निकाले, ठीक है, हम इन दोनों का रेशियो निकाले तो हमारा आंसर आएगा 1:4। ठीक है, काफी इजी है ये। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग में समझाओ तो 161/2 हम 2 से अगर इसको डिवाइड करते जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई डिविजिबल रूल यूज करो। इवन नंबर है 6 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करते जाएगा, 3 ऐसा कुछ भी नंबर आए, डिवाइड करते जाएंगे तो हमको 1:4 सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा। ठीक है, आप चाहे तो मुझसे ट्राई कर सकते हो, एग्जाम में तो ट्राई करना पड़ेगा। इसका भाई एक और तरीका है, रट्टा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पढ़ते हैं। भाई आज तो आप बहुत स्पीड में हो, मैंने कहा था क्या जल्दी है मुझे। ठीक है, अगर ये एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो जाएगी तो भाई हम 11.3 कर लेंगे शायद से। नहीं, एक पूरा में भाई एक एक्सरसाइज करते हैं, वो ठीक रहेगा। स्टाफ को थोड़ा टाइम मिलेगा रिवाइज करने का। तो आ जाते हैं 5, हेमिस्फीयरिकल बलून, हेमिस्फीयरिकल बाउल बनाना। हेमिस्फीयर आया मतलब एच, हेमिस्फीयर भाई उसका हमको निकालना है इनर डायमीटर ऑफ द बाउल is 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating if the hard
बोलो भाई, आपको क्या निकालना है? अगर ये एक बाउल है, ठीक है, हाँ ये सबवे सफर का मैग्नेट नहीं है, बाउल है, ठीक है। अगर इसका डायामीटर हमको दिया है, ठीक है, ये डायामीटर हमको दिया है 10.5 मीटर, ठीक है। अंदर का सरफेस एरिया है, सॉरी अंदर का है, बाहर का नहीं है, तो हम बाहर का हटा देते हैं। अंदर का 10.5 है, बाहर का कुछ अलग होगा, ठीक है। 10.5 है तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 5.25। तो अभी हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। H का आता है, हम CS से ढूंढने को किया, बस अंदर का पार्ट ढूंढ रहे हैं। अंदर या बाहर को भाई CS से ही आता है। तो H, सॉरी मुझसे भी गलती है, मैं माफ कर देना, ठीक है। तो H इज इक्वल टू CS है ना, CS इज इक्वल टू 2 pi r square 2 into 22/7 into 5.25 to 5.25। क्या 5.257 से डिवाइड होगा? होगा ही ना। 7 into 75 करेगा, हमको 525 मिलेगा, 2 डिजिट है, 0.25। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 to 5 into 75, तो हमको आंसर कुछ ये मिलेगा 3971। 2 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट होगा 3 मीटर। अभी रुको, आंसर बाकी है, अभी तो बस हमने इतना ही सॉल्व किया है। 44 इंटू कौन करेगा? 22 इंटू 4, 22 इंटू 2 44 होता है। अगर हम यही आंसर को 3.9375 इंटू 44 करेंगे तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 1325 मीटर स्क्वायर। अब हमको कॉस्ट ढूंढनी है। अगर 1 मीटर का 100 रुपया है, सॉरी 100 मीटर का 16 रुपए है, तो भाई 173.25 मीटर का कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 73.25 इंटू 16/100 0 से हमारा जा जाएगा तो 17325। बहुत लोग ऐसा करेंगे, है ना? नहीं करना है भाई, आपको ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, उसके अंदर ही आप लगाना, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मत ही कीजिए। तो 173.25 इंटू 100 को हम टच नहीं करेंगे। अगर हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 227/100 आया, डिजिट आया, तो ये 0 पॉइंट में जाएगा। सोचो, अगर आप 7 की अगर आप 100 हटा देते तो भी आपका आंसर ये आ जाता विदाउट पॉइंट, ठीक है, विदाउट पॉइंट आपका आंसर ये आता। बिकॉज हमने पॉइंट लगाया है ये इसे। क्या आपका आंसर ये आया है? हम पीछे देख लेते हैं गाइस। यस, वी आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए हम एक बार सारी मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं। 44 इंटू 3.44 इंटू 3.9375 2
इधर पॉइंट नहीं आएगा, सॉरी मेरी गलती, इधर पॉइंट नहीं आएगा। तो भाई ये क्या था, ये था सी से, ये इसका कॉस था, इसका क्या आपका आंसर हो गया है, एक बार देख लीजिए। मैं अभी इरेज कर देता हूँ। कहाँ गया? Your textbook is very important for you. It will help you very much. तो गाइस अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 में। ये क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। और रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस स्फीयर मतलब स्फीयर में आर से टी ऐसे नहीं होता, सिर्फ सर्कमफेरेंस होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको क्या मिलता है, हमको एरिया मिलता है, पर हमको एरिया ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 स्क्वायर मीटर हम बाद में जानेंगे, ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो हम 154 लिख देते हैं, सारी वैल्यू हम दे देते हैं। आपको इसमें ढूंढना क्या है, रेडियस ढूंढना है, ठीक है। तो इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। सबको हम सामने भेज देते हैं। अगर हम सबको सामने भेजे तो r इंटू इज इक्वल टू 154 इंटू 7 इंटू 22 इंटू 7। देखो भाई ये 154, ये जो 154 है ये 4 से डिवाइड होगा, 38.5 समथिंग का आंसर आएगा। पर आपको ऐसा नहीं करना है, बोले क्यों, क्योंकि ये दोनों ही 4 से डिवाइड हो रहे हैं भाई, ठीक है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 77 आएगा, 77 और ये 2। बहुत लोग ऐसा भी करेंगे, ठीक है, जो कि एकदम गलत है। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड वाली साइड जाओगे ना तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसका ना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता, बस पॉइंट आ जाता है, ठीक है। रुको मैं जितना जल्दी लिख देता हूँ। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/2। भाई अगर आपको लगा भाई 7 नीचे क्यों नहीं आया, तो भाई आप रेसिप्रोकल ब्रोकर भटके हो गई। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये है 38.5 क्या 38.5 इंटू 7 करेंगे तो फिर हमको आंसर 269.5 मिल जाएगा। और हम तो भाई हमको R 12.25 मिल रहा है अगर हम सब कुछ सॉल्व करते हैं। तो 12.25 का हम निकाले, 12.25 का रूट तो 3.25 होता है, 3.5 मतलब एकदम करेक्ट, हमारी मेथड एकदम करेक्ट जा रही है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 38.5 इंटू 7 होता है 269.5 डिवाइडेड बाई 2। ये मैं काफी लेंदी मेथड में जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो आंसर है इसको हम करेंगे क्योंकि भाई और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ कट ही नहीं रहा है। 2 से करेंगे 44 का टेबल आ जाएगी, इससे तो 22 का सही है। तो इसको हम काटेंगे तो 12.25 आ रहा है, ठीक है। डिवीजन में आपको पॉइंट हटा देना है, बाद में आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। और डिवीजन में पॉइंट आया ही होगा तभी ऐसा आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर आप डिवीजन करोगे आपको 122.5 मिलेगा आंसर, ठीक है। भाई मैं क्वेश्चन जल्दी करने को बोल रहा था पर इसमें ज्यादा टाइम चला गया। 12 अभी बहुत लोग क्या करेंगे, भाई हमको आर तो मिल गया, चलो आंसर खत्म। नहीं हुआ आंसर खत्म भाई, इसका बोला आंसर खत्म हो गया। भाई ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर सामने भेजेंगे इसको,
तो आर अंडर रूट 12.25 इसको करेंगे तो हम 3.5 आंसर मिल जाएगा। ये एक वैल्यू है, आप कैलकुलेटर फॉर्म में कर लीजिए तो यही आंसर आएगा। तो ये सब मैंने सॉल्व किए हुए हैं पहले से, तो आता है मुझे, और नोटबुक में से भी आता है, देखा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया है, आखिरी के 3 क्वेश्चन, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे टिक कर सकते हो, IMP, ठीक है, IMP मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, भी देखो ये 1/4 है, बहुत समझना पड़ेगा इसे, हम जल्दी में नहीं करेंगे, ठीक है। ये भाई ये समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी अगर हम अर्थ का डायमीटर ले तो हमको नहीं लेंगे, पर अगर हम मून का ही ले, अगर हम मून का डायमीटर ले तो हमको d/4 लेना पड़ेगा, हमको भाई इसको लेना पड़ेगा d/4, क्योंकि भाई ये 1/4 है ना भाई, ये 1/4 है अर्थ के बराबर, ठीक है। तो भाई हमको ये डायमीटर दिया है, अगर हम d ढूंढे रेडियस, तो भाई अर्थ का रेडियस हो जाएगा d/2, ठीक है भाई, तो इसका हाफ होता है, इंटू हाफ करेंगे, अगर हम d इंटू हाफ करेंगे तो भाई आगे d/2, और मून का हो जाएगा d/8, 4 इंटू 2, ठीक है। अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करें तो ये d/8 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको रेडियस भी मिल गया, अर्थ का रेडियस क्या है d/2 और मून का रेडियस है d/8। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, ठीक है। हम नॉर्मली करेंगे, अर्थ क्या होता है, स्फीयर होता है, अर्थ एक स्फीयर होता है कि नहीं होता, तो हम 4 इंटू पाई की वजह नहीं लेंगे, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे तो वो बीच में कट हो जाएगा, तो पाई इंटू आर होता है, तो d/2 का स्क्वायर, तो ये 4 पाई d/4 आता है, ठीक है। ये था इसका एरिया। अभी हम अगर मून का एरिया लें तो ये d/8 स्क्वायर होगा, ठीक है, r इसका मतलब r स्क्वायर, ठीक है। वापस से करते हैं, 4 पाई r होता है, तो 4 इंटू पाई 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो r इज मून का ये है d/8, ठीक है, करेंगे इंटू स्क्वायर आ गया, मतलब हमको इसका भी आंसर मिला, ये 264, ठीक है। तो अभी हम, अगर आपको इतना हो गया है तो मैं ना इतना इरेज कर देता, हो गया है आपका, अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, आंसर खत्म नहीं हुआ है, कहाँ जा रहे हो, आंसर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे d/4 पाई r, 4 पाई r d/4, 4 पाई r d/64, 4 पाई 4 पाई कट हो जाएगा। अभी हम इसको ऊपर रेसिप्रोकल करें, मतलब रेसिप्रोकल होगा,
हम ये पूरे को ही इधर ऊपर खींच देंगे, तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो d बाय 2, सॉरी 2 नहीं, ये 44 है, सॉरी 4 है, 44 नहीं 4 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो 64 इंटू d। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है 64 4 की टेबल बनाता है, लेकिन कब? 16 4 सा 16 डी कट हो जाएगा और इधर बचा हुआ है, तो आपका आंसर 1:16 आएगा। पीछे देख सकते हैं और ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो वैसे ही ये सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो आप इतना इजीली भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। भाई 4 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। 11.3 बहुत बड़ी है भाई, 9 क्वेश्चन है इसका, मतलब लेंथी वाले उस तरह के। कोई बात नहीं भाई, आज ही दोनों वीडियो डाल देंगे। हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील डो और भाई ये काफी मस्त क्वेश्चन है भाई, मजेदार वाला क्वेश्चन है ये, मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, डायग्राम है तो ऑब्वियसली हम ग्रीन से बनाएंगे। तो भाई ये जो है ना, ये एक बाउल है। ठीक है, बाउल है ये क्या नहीं है ना? अभी इसका इनर रेडियस हमको 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इनर रेडियस, ठीक है, इतना। तो बहुत लोगों को भाई देखा हमको रेडियस मिल गया, ये थिक का क्या है? हमको तो भाई रेडियस मिल गया है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, हमको पता है। देखो क्वेश्चन में भी लिखा है, और सबके सारे लिखा है, तो हम 2 पाई r स्क्वायर करके 2 × 22/7 × 5 × 5 कर देंगे, हो गया सॉल्व। लेकिन नहीं, ऐसा आप नहीं करोगे, क्योंकि भाई थिक बोला है ना, मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब वैल्यू दी है ना, थिक दिया है, तो क्वेश्चन ने तो कुछ संभाल के ही, मतलब कुछ सोच करके ही दिया होगा। तो 0.25 आपका ये थिकनेस है, मतलब ये तो भाई ये इतना इनर रेडियस है। ठीक है, और ये 0.25 है, मतलब अगर हमको इतना रेडियस चाहिए, ठीक है, हमको पता है इतना रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 2.25, पर अगर हमको इतना चाहिए तो हमको भाई 5 + 0.25 तो करना ही पड़ेगा। तो 5.25 का सच में रेडियस हो गया। भी जिसने भी वीडियो में अच्छे से ध्यान दिया है उनको पता होगा, अरे ये क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं सॉल्व किया लगता है जिसका रेडियस 5.25 हो। हाँ, हमने सॉल्व किया है जिसका रेडियस 5.25 हो, वो था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 जैसे ही सॉल्व करोगे तो भाई आपको आंसर मिल जाएगा 173.25। देखो याद अभी भी ठीक है, तो फिर भी मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। तो इधर मैं साइड में सॉल्व कर रहा, तब तक आप नोटबुक में सॉल्व कीजिए। नोटबुक में सॉल्व कीजिए आप।
एक मिनट का एक मिनट। यस, तो हमारा सॉल्व हो गया है आंसर। तो आंसर 17.25 ही आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। ठीक है, मैंने इधर एक गलती किया था जब साइड में सॉल्व करा, किसी ने देखा क्या? मैंने 5.25 को 7 से कट नहीं किया। ठीक है, तो इनटू का ऐसा 7 था। ठीक है, ऐसा था तो मैं इसे 7 से कट नहीं किया, 0.7 ठीक है, ऐसा कुछ आता है। फिर देखो, अगर आपने 7 से कट नहीं किया ना, आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मुझे भाई ऐसा कुछ 300 वैसा मिल रहा था, मामी मैंने देखा, अरे भाई मैंने 7 से डिवाइड ही नहीं किया। अभी मैंने सब माइंड में कर लिया, हाँ हो गया सॉल्व। तो हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और किसी को समझ में ना आया तो मैं इधर कर रहा हूँ दोबारा, जल्दी जल्दी, इसमें मैं बोल नहीं रहा, जल्दी कर रहा हूँ। तो आता है 4 हेमिस्फेरिकल बाउल है, मैंने इधर 4 लिया था। ठीक है, प्रैक्टिस में कर रहा था, मैंने इधर 4 लिया था। मैं यही देख रहा था भाई कौन नोटिस करता है कौन नोटिस नहीं करता। जिससे मैं नोटिस किया भाई वेल एंड गुड, गलती हो गई इससे, सॉरी। बस हेमिस्फेरिकल बाउल का सॉल्यूशन 2 पाई r स्क्वायर होता है 2 into 7 by 5.2 0.75 44 into 0.75 into 5.05। और 44 हाँ, उनका आंसर ही मिल गया। चलो ढूंढ करो, ये मना करो, सॉरी। इधर जो मैंने साइड में सॉल्व किया वो मत लेना, ये बराबर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। ठीक है भाई, हम एक घंटे में की एक्सरसाइज खत्म करते जा रहे हैं। हाँ, फिर भी 1 घंटा ही हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना? 1 घंटा नहीं होना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। यस, चलो भाई, ये सबसे इजी क्वेश्चन है पूरे में से। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से भी सबसे ज्यादा इजी है। तो भाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? हाँ, हमको पता है भाई, वो तो 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भाई ये पहला। ठीक है, अभी दूसरा भाई, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है? अगर भाई किसी ने नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ, 2 पाई r h होता है। और जैसे ही हमको पता है h = d होता है और d = 2r होता है। ठीक है, तो ले लेते हैं 2 पाई r h है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसा इधर लेके, तो हमको 4 पाई r स्क्वायर ही मिल जाएगा। यस, ठीक है, इधर ये है 2 पाई r इंटू 2r हुआ। ठीक है, 2r हुआ, क्योंकि हमको पता है h = d होता है और d = 2r होता है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो हम अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 पाई r इंटू 2r हुआ, मतलब 4 पाई r इंटू r स्क्वायर हो गया। तो हमको भाई सेकंड का आंसर भी मिल गया। फिर थर्ड में क्या भाई, रेशियो ढूंढना है। तो तुम तो कर पाए, रेशियो 1/1 कैसे आ सकता है? आ सकता है ना, ये 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई r स्क्वायर लिखेंगे। ये r कट, पाई कट, 4 कट, आंसर 1/1।
1:1। तो भाई ये 9 सबसे इजी क्वेश्चन था। आपको बस भाई मेथड आनी चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और भाई सॉल्व करना आना चाहिए। मेन फॉर्मूला आता है तो सॉल्व करना नहीं आता, मैथ्स नहीं आता, पता नहीं चलेगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं आते, जैसा आर को मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है भाई आप सब काफी होशियार हो, तो इसी के साथ हमारा 11.2 खत्म होता है। ठीक है, चलो भाई हम बाद में मिलते हैं। गुड बाय।